Good evening, dear student. Welcome back to our channel ई करियर पाथ। आज नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आपकी जनरल साइंस की, जिसमें हम जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक के जो बहुत यूज़फुल है आपकी जो अभी जितनी भी रिसेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए। ओके, तो हम 1 बाय 1 टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। जो आयोग का सिलेबस है या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है उसके हिसाब से इसमें आपको लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम इसके पहले टॉपिक पे आएंगे तो जीव विज्ञान में आपका क्या है, बायोलॉजी। ठीक है ना, बायोलॉजी में हेल्थ एंड रिलेटेड इशू, न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद फिज़िक्स में पढ़ेंगे और फिज़िक्स के जितने भी जनरल टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड पार्ट है केमिस्ट्री, जिसमें अप्लाइड केमिस्ट्री या डेली लाइफ की केमिस्ट्री आती है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड, टेक्नोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपके एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन के बाद करंट, जो भी आपके करंट सिनेरियो जो भी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जीएस में, ठीक है ना, ये केमिस्ट्री में भी आता है और बायो में भी आता है। नायलॉन पहला टॉपिक है हमारा। तो नायलॉन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6। ठीक है ना, ये दो के दोनों क्या हैं, पॉलीमर हैं। और ये क्या होते हैं जो स्पेशली हमारे किस में यूज़ होते हैं, रस्सी और टायर मेकिंग में इसका यूज़ होता है। उसके बाद नायलॉन का जो मेजर यूज़ है, ठीक है ना, जो बड़े अधिकतर लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल, ब्रश बनाने में, कपड़े बनाने में, चादर, बेडशीट और पैराशूट के जितने भी मटेरियल होते हैं किसका यूज़ होता है, नायलॉन का। ठीक है ना, ये सब पॉलीमर है किसके, रबड़ के। सेकेंड आपका अगर हम आ जाएंगे तो टॉपिक क्या है, रेयॉन क्या है पॉलीमर में। हमने सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक को उठाया है, पहले हम उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, हम उसका वीडियो आपको देंगे। रेयॉन भी आपका आर्टिफिशियल क्या है, रेशा है, जिसका कहाँ यूज़ होता है, ये कृत्रिम रेशे हैं जिनका निर्माण सेलुलोज का प्रयोग करके किया जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, रेयॉन बोलते हैं। जिससे आपके जितने भी सिंथेटिक मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है, कुशन से लेकर के रैपर हो गए, बॉटल्स हो गई एक्सेट्रा, वो सब किसके बने हैं, रेयॉन्स के। और आजकल ज़्यादातर इसका फैब्रिकेशन मतलब कपड़ों को बनाने में होता है। रेयॉन के निर्माण के लिए सेलुलोज और सोडियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मिलाया जाता है। सेलुलोज के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना, NaOH का कंसनट्रेशन मिलाया जाता है और CO2 पास करने पे ये जो मटेरियल मिलेगा वो हमको किस फॉर्म में मिलता है, रेयॉन के फॉर्म में। रेयॉन का उपयोग क्या है, फैब्रिक इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में किया जाता है और कालीन बनाने में किया जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा, इसी में फाइबर्स में टेफ्लॉन क्या है, ये भी सिंथेटिक मटेरियल है, टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है ना, टेट्राफ्लोरोइथेन जो नॉनस्टिक के बर्तन बनाने में, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में और रसायन का प्रयोग करने में होता है यूज इसका। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में सामान्य ज्ञान में, ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। आपने कार्बन नाम सुना होगा, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब इसके थ्रू कार्बन के कॉम्बिनेशन से जो भी इसके डेरिवेटिव्स बनते हैं, ठीक है ना, इससे क्या है, उत्पत्ति करके जो पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, कार्बन के अपरूप या इसके पॉलीमॉर्फिक। ठीक है ना, एंड जो क्या कहलाएंगे, जिसमें धात्विक गुण होते हैं, ये विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं और इसमें चमक पाई जाती है। ठीक है ना, जैसे आप नाम सुनते हो, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, डायमंड के बाद जितने भी कार्बन के पॉलीमर्स हैं, जैसे पेंटावेलेंट, हेक्सावेलेंट एक्सेट्रा, ये जो जितनी भी फॉर्म आपको देखने को मिल रही है ये क्या होते हैं, कार्बन के अपरूप होते हैं, सिलिकॉन हो गया एक्सेट्रा। जो मेजर रोल है ग्रेफाइट का, जो जैसे पेंसिल में जो चारकोल होती है बीच में, जो पेंसिल जिससे आप लिखते हो वहाँ पे इसका बहुत यूज़ है। उसके बाद डायमंड आप देख रहे हो उसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएंगे, थर्ड हमारा टॉपिक है मेटलॉयड।
हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको जनरल साइंस के हिसाब से पढ़ना है। आपको टॉपिक वाइज फिर से मिल जाएगा, ये समझ लीजिए आपका क्विक रिवीजन है। मेटलॉइड अधातुओं को मेटलॉइड बोलते हैं। जो नॉन मेटल होती हैं, ठीक है ना, नॉन मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, वो उपधातुएं क्या कहलाती हैं? मेटलॉइड कहलाती हैं। जैसे इसमें आपके आ जाएंगे ये सारी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी और बोरॉन, ठीक है ना। इनके उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या करते हैं? कई बीमारियों में भी काम आते हैं एज अ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटलिस्ट, ठीक है ना, जो क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को या बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाने में काम करता है या कम करने में काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर मेकिंग में, ट्रांजिस्टर बनाने में, सोलर सेल बनाने में, कि ये किसका रूप है? सिलिकॉन का, सिलिकॉन, ठीक है ना, ये फॉर्म यूज़ होती है। उसके बाद जर्मेनियम का जो बेसिक रूप आप देखेंगे कहाँ? ट्रांजिस्टर वगैरह में, जो रेडियो होते हैं FM वगैरह, ठीक है ना, वहाँ पर। फिर आर्सेनिक डोपिंग में, अर्धचालकों को बनाने में, या आपके जितने भी इंसुलेटर वगैरह होते हैं एक्सेट्रा। उसके अलावा आर्सेनिक का एक यूज़ है ई वेस्ट। कैंसर में जो कैंसर कॉजिंग सेल्स होती हैं T3 T4, उनको क्या है? डिस्ट्रॉय करने में या उनको ख़त्म करने में आर्सेनिक का यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। पोलोनियम का एक तरह का समस्थानिक है जिसका 27 मार्क क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये बेसिकली क्या होता है? एज अ आइसोटोप। समस्थानिक क्या होते हैं? इसी को आइसोटोप भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके रूप्स का जो इसके फॉर्म होते हैं उसका यूज़ होता है। तो उसके बाद एंटीमनी, एंटीमनी रेड फास्फोरस या माचिस बनाने में, ठीक है ना, रेड फास्फोरस के साथ एंटीमनी को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? माचिस बनता है। और इसकी तीलियों पे जो कोटिंग होती है उसका। और उसके बाद बोरॉन है और टेरिलियम है। बोरॉन बोरिक एसिड और पौधों में जो येलोइंग लीफ एक्सेट्रा, बोरॉन का यूज़ कहाँ होता है? प्लांट और पौधों में एज अ फर्टिलाइज़र, और उनकी डिजीज़ में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा बोरॉन का इस्तेमाल करके बोरोसिलिकेट बनता है, ठीक है ना। बोरॉन और सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? बोरोसिलिकेट, जिससे केमिस्ट्री लैब या बायो लैब के क्या हैं? ग्लासवेयर बनाए जाते हैं। उसके बाद अब आ जाइए पॉलीमर। पॉलीमर दो तरह के होते हैं बेसिकली, जब हम पढ़ेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपके आते हैं रबर है जो प्लांट बेस है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? आर्टिफिशियल है जो केमिकल्स के थ्रू सिंथेसाइज कर करके लैब में बनाए जाते हैं। आइसोप्रेन ये रबर में जो मेन पार्ट होता है क्या होता है? प्रोटीन, स्टार्च और फैट। इनका कॉम्बिनेशन से, प्रोटीन से हम क्या निकालते हैं? अमीनो एसिड्स, क्योंकि ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। फिर स्टार्च ग्लूकोज से, और ग्लूकोज के बाद वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल। फिर इसके बाद DNA, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोज और ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब हैं रबर में मिलते हैं। फिर आर्टिफिशियल में आएंगे, आइसोप्रीन है, रबर है। उसके बाद प्राकृतिक रबर है जिसको हैविया सटाइवा बोलते हैं, नामक का पौधा होता है। जो लेटेक्स, जो रबर के प्लांट से जो मिल्क रिलीज़ होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। और इसी को प्रोसेस करके फिर रबर के जितने भी डेरिवेटिव्स बनते हैं वो आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज रबर कहलाते हैं। और इनमें अधिक मजबूती बनाने के लिए इनमें वल्कनाइजेशन कराया जाता है। वल्कनीकरण क्या है? रबर की प्रोसेसिंग कराई जाती है कुछ केमिकल्स के थ्रू, जिससे ये अपना जो इसका नेचर है वो चेंज हो जाता है। और ये क्या करता है? नए इसके प्रोडक्ट की तरह बिहेव करता है और इसमें मजबूती आ जाती है। रबर को गंधक के साथ गर्म करने पे क्या होता है? रबर में यांत्रिक मैकेनिकल मजबूती आ जाती है, ठीक है ना। मैकेनिकल यांत्रिक बढ़ जाती है जिससे गर्मियों में चिपचिपा नहीं होता है। जैसे नॉर्मल जो रबर है, आप घर में देखा होगा जो रबर बैंड होते हैं, उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, धीरे धीरे वो मेल्ट हो जाता है। जबकि इसमें अगर सल्फ़र मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? इसमें इतनी मजबूती आ जाती है कि ये मेल्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद प्लास्टिक के पॉलीमर। प्लास्टिक के जो पॉलीमर होते हैं ये किससे बनते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और जहाँ पॉलीमर प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल में यूज़ होता है, PVC हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया एक्सेट्रा, यहाँ पे ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड रबर है, ठीक है। बहुली कलर क्या है?
बहुलीकरण मीन्स होता है पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन को क्या बोलते हैं? बहुलीकरण बोलते हैं। इसके दो प्रकार हैं जिससे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग मटेरियल बनता है। थर्मोप्लास्टिक को ताप सुन्नमय कहते हैं और थर्मोसेटिंग को ताप दृढ़ कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो थर्मोप्लास्टिक होंगे वो टेम्परेचर देने पर मेल्ट हो जाएंगे या अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, जबकि थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, ये किसी भी प्रकार से गर्म करने पे इन्हें फिर से क्या कहते हैं, वापस अपनी कंडीशन पे नहीं लाया जा सकता। मतलब ये जिस अवस्था में है इसी में रहेंगे या डिफॉर्म हो जाएंगे। जबकि ये क्या है, इनको हम इजीली मेल्ट करके, जैसे मग हैं, टूथब्रश के प्लास्टिक्स हैं, छोटी बॉटल्स हैं, उनको हम मेल्ट करके वापस इनकी पोजीशन में ला सकते हैं, जैसे पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। वहीं पर जो ताप दृढ़ होते हैं, इनको कितना भी गर्म करिए ये अपनी पोजीशन पे तो नहीं आएंगे, हाँ ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इनको हम रिसाइकिल ईजिली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जो ताप शून्य होते हैं, जैसे रेन कोट हो गया, कृत्रिम फर्श बनाने में इनका यूज़ होता है, पाइप बनाने में, फर्नीचर बनाने में एक्सेट्रा, और इसमें बेसिक कंपोनेंट जो होता है पीवीसी होता है। और जबकि ताप दृढ़ में बैकेलाइट होगा और मेलामाइन होगा। जो पॉलिशिंग के लिए, कोटिंग करने के लिए, जैसे आप मार्केट में यूटेंसिल मिलते हैं, आपके बर्तन वगैरह हैं जो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक कोटेड हैं। प्लास्टिक कोटेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये पॉलीविनाइल की कोटिंग की जाती है, ठीक है ना। बैकेलाइट होता है मटेरियल जो आपके फ्राई पैन वगैरह हैं एक्सेट्रा, इसमें जो कोटिंग की जाती है, जिससे क्या होते हैं, हीट रजिस्टिविटी आ जाती है। हीट रजिस्टिविटी क्या है? ताप दृढ़ता, ठीक है ना, जिस ताप टेम्परेचर के अगेंस्ट ये वर्क करता है, जिससे बर्तन को बहुत ज़्यादा हीट नहीं होने देगा और इजीली काम होगा। जैसे प्रेशर कुकर का बनाने में, उसके हैंडल बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में आदि में इसका प्रयोग होता है। किसका? आपके बैकेलाइट और मेलामाइन का। अब नेक्स्ट हमारा है नायलॉन। नायलॉन में ये क्या है? लंदन का फॉर्म है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क एंड लॉन मीन्स लंदन। ये यहीं पे बनाया गया था। ये भी मानव द्वारा क्या है, निर्मित रेशा है जो बहुत ही मुलायम होता है और इसका मूल नाम क्या होता है? पॉलीएमाइड फाइबर होता है। ये भी यूज़ होता है इंडस्ट्रियल में। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करें तो कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका चीनी है उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में स्टीविया वगैरह, जैसे जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए शुगर फ्री टेबलेट्स आती हैं, शुगर फ्री पाउडर आ रहे हैं, चीनी आ रही हैं, ब्राउन शुगर आ रही है एक्सेट्रा। वो सब क्या है? ये सब के सब किसकी फॉर्म है? आर्टिफिशियल स्वीटनर की, जिसमें सबसे पहला है सैकरिन। सैकरिन 550 गुना अधिक मीठा होता है। दूसरा एस्पार्टेन। एस्पार्टेन ये खाद्य पदार्थों में सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाया जाता है, क्योंकि ये हार्मफुल होता है। और इसका दूसरा प्रयोग क्या है? फेनिलकीटोन्यूरिया के मरीज़ जो होते हैं, फेनिलकीटोन्यूरिया बीमारी है, ठीक है ना, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, तो ये सारे वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल। सुक्रोलोज या सुक्रोज क्या है? वर्तमान में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ये चीनी के बराबर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसे गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब फिर आ जाइए एल्कोहल। एल्कोहल का ब्रॉड यूज़ है सैनिटाइज़र बनाने में, स्प्रिट बनाने में और दवाओं को यूज़ करने में, स्टेरिलाइज़ करने में। जैसे जब मरीज़ का ब्लड निकालना होता है तो कॉटन में क्या लगाते हैं? स्प्रिट या अल्कोहल लगाते हैं, जिससे क्या होता है, जो एयर में बैक्टीरिया हैं या स्किन पे बैक्टीरिया हैं वो मर जाएं। तो अब इसी के फॉर्म में हम देखेंगे दो प्रोडक्ट हैं, मिथाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल। इसका बहुत ब्रॉड यूज़ है, जिसको मिथेनॉल भी बोलते हैं। ये एज अ फ्यूल यूज़ होती है, जहरीली होती है, थोड़ी टॉक्सिक होती है, तो इसको खाने में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन तरह तरह के इस्तेमाल में यूज़ किया जाता है। ये कलरलेस होती है, ज्वलनशील होती है, मतलब फ्लेमलेस गैस है, और इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वुड स्प्रिट में नाफ्था मिला देने पे ये अत्यधिक जहरीला हो जाता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? एथिल अल्कोहल को मेथिल अल्कोहल से ही डिराइव करके क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। अगर इसको डीनेचर कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल, और पीने योग्य ये नहीं रहता है, ठीक है ना। जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं, जिसका यूज़ शराब, कोल्ड ड्रिंक एक्सेट्रा में होता है। और पेट्रोकेमिकल बनाने में एथिल अल्कोहल का यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल आपके
जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है वहाँ से भी निकलते हैं, प्लांट से, जैसे यूफोरबिया हो गया, यूफोरबिएसी फैमिली हो गई। गन्ना है, शुगर केन की जो वेस्ट बचती है उससे भी पेट्रोकेमिकल बनते हैं। इसे सामान्य अल्कोहल या स्प्रिट भी बोलते हैं या वाइन कहा जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव है। इसके निर्माण की सबसे प्राचीन विधि क्या है? फर्मेंटेशन, किण्वन। किण्वन जिसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। अब इथेनॉल पीने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो सकती है अधिक मात्रा में। क्यों? क्योंकि ये सीधे आपके तंत्रिका तंत्र पे इफेक्ट करेगा और लीवर पे इफेक्ट करेगा, जिससे ऑप्टिक नर्व काम करना बंद कर देती है। तो इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। जो शराब वगैरह में अगर अल्कोहल का, इथेनॉल का कंसनट्रेट 20% से ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। इथेनॉल रंगहीन व ज्वलनशील गैस होती है। इसका प्रयोग दवा और परफ्यूम और पेंट, वैनिस आदि बनाने में किया जाता है। इथेनॉल तथा जल के मिश्रण को गाड़ियों में एज अ रेडिएटर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, बैटरी वगैरह में एंटी फ्रीज के रूप में, ताकि जैसे कोई दवा है वो जमे नहीं, ब्लड वगैरह एक्सेट्रा। एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल का उचित मिश्रण एक ईंधन का काम करता है। अगर एथिल अल्कोहल 20% है या 40% है, इसके बाद अदर गैसेस को इसमें मिक्स कर देंगे, जैसे पेट्रोलियम वगैरह एक्सेट्रा, तो ये क्या करता है? बहुत अच्छी बर्निंग रेट देता है। अल्कोहल का अदर यूज़ भी है। इसका दूसरा यूज़ क्या है? डिस्टिलेशन एंड अनडाइजेस्टिलेशन के लिए। इसका निर्माण फलों व अन्य के फर्मेंटेशन से होता है, किण्वन से, ठीक है ना। आसवन या आसवित विधि, अनासवित विधि। डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं? आसवन बोलते हैं। 40 से 55% अल्कोहल विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका आदि में यूज़ होता है। वहीं पे अनडिस्टिल क्या है आपके? ये 3 से 15%, ये क्या है? 3 to 15%, ठीक है ना। 15% आपका अल्कोहल किस में यूज़ होता है? साइड बियर या शैम्पेन बनाने में। तो अभी इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आयरन है, मेटल, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।